हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज का जो वीडियो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं, उनका जवाब है और 3 लोगों ने बोला है कि दी प्लीज वीडियो बनाइए ना, वरना मेरा कोई विचार नहीं था इस पर वीडियो बनाने का। तो उर्वी, ये तुम्हारे सवाल का जवाब है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो किस चीज पर आधारित है। तो अभी जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है 8 नवंबर को, ये उसके ऊपर है और ये जो है साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। तो ये जो चंद्र ग्रहण है, ये इसका सूतक कब से लग रहा है, कब लग रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बता देती हूँ। आप हमेशा देखिए कि हर शहर का जो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, उसका जो समय होता है ना, वो अलग अलग होता है। तो मैंने पिछली बार भी जब वीडियो बनाया था तो बहुत सारे कमेंट आए थे कि दीदी कोई क्या समय बता रहा है, कोई क्या समय बता रहा है, आप कौन सा समय बता रहे हैं। तो जैसे कि भारत में या जयपुर में हमारे जो जितनी बजे ग्रहण दिखाई देगा, हम लोग वो समय बताते हैं। तो जैसे कि आप दिल्ली से हैं, कलकत्ता से, मुंबई से हैं या किसी और शहर से हैं, उदयपुर से हैं, जहां से हैं वहां का समय पता कीजिए। आप वहां आप अगर देखेंगे तो कैलेंडर में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, पंचांग में मिल जाएगा। तो जो ये ग्रहण का समय होता है ना, ये आप हमारे मुताबिक ही नहीं, आप अपनी पंचांग में भी देखिए, उसमें ग्रहण की पूर्ण जानकारी दी हुई होती है। ठीक है। दूसरा, आप न्यूज़पेपर में देखेंगे तो आपको उसमें भी जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैंने आपका ये जो डाउट था ना, और भी ये क्लियर कर दिया है कि आपने कहा था कि दीदी सब लोग अलग अलग समय बताते हैं। तो देखिए, वो अलग गलत नहीं है। वो लोग अपने यहाँ का समय बताते हैं। जैसे कि हमारे जयपुर का समय 5:37 से है। ठीक है ना। तो जो लोग जयपुर में रहने वाले हैं उनको मैं बता दूं, जो जयपुर में चंद्र ग्रहण शुरुआत में तो नहीं दिखाई दे रहा है, भारत में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो आखिरी के पल हैं ग्रहण के, चंद्र ग्रहण के, उसमें भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई दे रहा है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, आंशिक है ये। कई जगह पर माना जा रहा है, कई जगह पर नहीं माना जा रहा है। तो भारत में भी शुरुआत में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आखिरी में है वो आंशिक चंद्र ग्रहण दिखाई दे रहा है। इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। मैंने देखा सूतक में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के चैनल पे डिस्पैच किया हुआ है, आप लोग जाकर के चेकआउट कर सकते हो। दूसरा क्या है कि जैसे कि आपके क्षेत्र में कौन सा समय है, मेरे यहाँ क्षेत्र में कौन सा समय है। तो सबसे पहले मैं एक बात और बता दूं कि जो चंद्र ग्रहण होता है ना, इसका सूतक केवल और केवल 9 घंटे पहले लगता है। जो सूर्य ग्रहण होता है उसका सूतक 12 घंटे पहले लगता है। तो इस बात को आप अच्छे से जान लीजिए। तो आपके यहाँ जो समय है, आप उसके 9 घंटे पीछे चले जाइए और देखिए उस समय से सूतक लग रहा है। जैसे कि हमारे यहाँ लग रहा है 5:37 से। तो मैं सुबह में 7 बजे ही अपने जो पूजा पाठ का काम है, सेवा पूजा का काम है, वो करके लड्डू गोपाल जी को खाना वाना भोग जो लगाना है लगा दूंगी। देवी देवताओं के मैं पर्दा कर दूंगी। जैसे कि हमारे जो राधा कृष्ण का मंदिर है, आप देख रहे होंगे, पर्दा हम ये लगा देते हैं और एक चादर और डाल देते हैं हम। ठीक है ना, ऐसा हम करते हैं। पूरे मंदिर में मैंने यहाँ पे दूर्वा रखी हुई है, कुशा घास जिसे कहते हैं। यहाँ ठाकुर जी के चरणों में, वहाँ कॉर्नर में, सब जगह पर मैंने ना दूर्वा रखी हुई है। कुशा घास कहते हैं इसे, पवित्री भी कहते हैं। आप शॉप से लेकर के आ सकते हो, आराम से इजिली मिल जाएगी। नहीं मिलती है तो आपके घर में तुलसी जी सभी के घर में अवेलेबल है, आप तुलसी पत्ती लीजिए, भोजन में रखिए, पानी में रखिए। जो पीने का पानी है जिससे आप सब कुछ शुद्ध करेंगे, नहलाएंगे, स्नान करेंगे, पिएंगे, उस पानी में तो जरूर से आप तुलसी का पत्ता डालिएगा। अगर पवित्र नहीं है तो उसमें तो आपको तुलसी का पत्ता डालना ही डालना है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सुबह का। हो सकता है आपके यहाँ समय किस प्रकार से हो, आपके यहाँ समय किस प्रकार से हो, दूसरे क्षेत्र में किस प्रकार से हो। कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइए। आप अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, अपनी सेवा पूजा कीजिए। सबसे मेन जो होता है सेवा पूजा का होता है, किचन का होता है। तो हमारे बच्चे भूखे तो नहीं रहेंगे, ऑफिस के टिफिन तो बनेंगे। कहीं कहीं पर सूतक भी नहीं मानते हैं, ग्रहण भी नहीं मानते हैं। जो दिनचर्या होती है उसे रेगुलर वैसे ही चलाते हैं जैसे चल रही होती है। तो जहाँ पे नहीं मानते सो नहीं मानते, हम जबरदस्ती नहीं मनवा सकते। जहाँ मानते हैं वहां के लिए है। अर्ली मॉर्निंग उठ करके आप सूतक से पहले भोजन बना लीजिए, टिफिन वगैरह लगा, जो भी खाना वाना बना के रखना है वो कर लीजिए। उसमें पवित्री या तुलसी का पत्ता रख दीजिए। ठीक है, इतना हम कर सकते हैं। और जो नहीं मानते हैं कोई बात नहीं है, हम लोग वही बात हो ना, किसी को भी कोई भी काम फोर्स करके नहीं करवाना चाहिए। जहां मानते हैं वहां की बात हो रही है। अब मैं अपने जयपुर में रहती हूँ तो मैं जयपुर की बात बताऊंगी। जयपुर में जो ग्रहण है 5:37 से शुरू हो रहा है, ध्यान रखिएगा।
तो जो सूतक का समय है वो हम जान लेते हैं। सूतक लग रहा है सुबह 8 बजे से, कहीं कहीं लग रहा है 7 बजे से। मैंने पहले भी बताया है कि जो आपके क्षेत्र में समय है उसको देख लीजिएगा, पंचांग देखिएगा, पता कीजिएगा। हमारे यहाँ समय अलग है, तो हमारे यहाँ 7 बजे से सूतक लग जाएगा, हम लोग 7 बजे से मानेंगे। बाकी कई शहरों में 8 बजे से सूतक लग रहा है, तो आप लोग तब तक अपनी सेवा पूजा भोजन वगैरह जो भी है वो सब कर लीजिएगा। और भोग अगर लगाना है वो लगा करके आप तुलसी पत्ता रख के पर्दे खिसका दीजिएगा, ठीक है। इतना हम कर लेंगे। फिर जो ग्रहण का समय है वो है 5 बजे से लेकर के 6:19 पर। तो ये 5 कहीं कहीं पर 5:19 भी है, कहीं कहीं पर 4:51 भी है। मैंने पहले बताया है आपको। समय सारणी आप एक बार अपने कैलेंडर में पंचांग में चेक कर लीजिए, पता कर लीजिए, ठीक है। बाकी समय सारणी मैं शेयर कर दूंगी कम्युनिटी टैब पर। ग्रहण की समाप्ति की अगर हम लोग बात करते हैं तो ग्रहण की समाप्ति जो हो रही है समय सभी जगह पर वो हो रही है 6:19 पर, ठीक है। तो लास्ट है ये। आप वेट अगर करना चाहते हैं कि पूर्ण वेट अगर आप करें तो आप 6:30 बजे स्नान आदि कर सकते हो। शुद्धिकरण वगैरह 6:30 बजे के बाद में कर सकते हो। बिल्कुल एग्जिट और रियल टाइम है ये। 6:30 बजे बिल्कुल सही टाइम है, ना इधर का है ना उधर का है। कहीं पर अगर आपको कुछ भी डाउट है, आपको कहीं से पता नहीं लग रहा है, तो आप ये जो 6:30 का समय है ना, आप इस समय स्नान आदि करें और देवी देवताओं को स्नान आदि करवाएं, खुद पवित्र हो जाए। बाकी काम आप 6:30 बजे के बाद से कर सकते हो। और फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं से भी आपको जानकारी अधूरी रहती है, तो मैं एक ही बात जानती हूँ, जिस दिन चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, समय सबको मैंने बता रखा है। 9 घंटे पहले चंद्र ग्रहण का और 12 घंटे पहले सूर्य ग्रहण का। अगर आपको चंद्र ग्रहण का या सूर्य ग्रहण का समय पता लग जाता है तो आप उसके 12 घंटे पहले सूतक मान लीजिए कि इतने बजे से सूतक लग जाएगा। एक बात मैं और बताती हूँ कि इतनी जगह होते खाने पीने का, इतना सामान होता है कि बहुत सारा सामान है उसमें। अगर आपके पास तुलसी पत्ता नहीं है तो पूरे फ्रिज में एक तुलसी पत्ता रख दीजिए। जो पानी पीने का आपका जो चरी है या कोई बाल्टी है या कोई भी बर्तन है आपके पास में, उसमें एक पत्ता डाल दीजिए। भोजन अगर आपने बना के रखा है तो उसमें एक पत्ता डाल दीजिए। सूखा जो भी सामान है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, गीले सामान पर फर्क पड़ता है। मैं आपको ग्रहण समाप्ति का समय अगर हम जानते हैं तो वो 6:20 पर है, ठीक है। 19 मिनट है लेकिन 6:20 तक। और जो शुद्धिकरण होती है वो आप सभी जानते हैं कि गंगा जल लेकर के आपको सबसे पहले तो खुद ही स्नान करना है, बाल भी धोने हैं आपको। स्नान करने के बाद में सबसे पहले जो काम करना है वो है शुद्ध जल लेकर के, गंगा जल लेकर के सभी जगह छींटे लगाने हैं। अपने मंदिर के पट हटाने हैं, देवी देवताओं के छींटे लगाने हैं और अपने गोपाल जी को स्नान करवाइए, भोग बनाइए, भोग करवाइए। एक बात और, जब हम भोजन बनाते हैं सबसे पहली रोटी जो बनती है गाय की रोटी बनती है। तो ग्रहण के बाद में भी सबसे पहला दान जो होता है गौ माता को चले जाए। एक रोटी गौ माता को बना करके अवश्य दें। कोई भी ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, दान अवश्य करना चाहिए हमें। अब आ जाते हैं हम, आज है देव दीपावली। तो जी देव दीपावली जो उदय तिथि के साथ में होती है वो आज ही है। कई जगह पर जो देव दीपावली का जो दीपदान होता है वो दीपदान हो गया है कल ही, ठीक है। और कई कई जगह पर हो रहा है आज। तो जो पूर्णिमा का व्रत है वो आज किया जा रहा है। दूसरा, अगर आपको दीपदान करना है तो आप सुबह में भी दीपदान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शाम को ही दीपदान करते हैं। कार्तिक का महीना चल रहा है, सुबह और शाम दोनों ही समय दीपदान कर सकते हो आप। तो मैंने इस वीडियो में आप लोगों के सारे डाउट क्लियर किए हैं। और जो समय है मैं जो कम्युनिटी टैब है उस पर शेयर कर दूंगी, आप देखिएगा। अलग अलग शहरों में अलग अलग समय है तो वो मैं डाल देती हूँ, आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगी। दूसरा, जो लोग मान रहे हैं कि हमारे यहाँ ग्रहण नहीं है, देखिए बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि जिन्हें हम लोग किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ठीक। जिस तरह से किसी परिवार के किसी एक पर कोई भी विपदा आती है, पीड़ा होती है उसे, तो उसका दुख, उसका कष्ट पूरे परिवार को झेलना पड़ता है, पूरे परिवार को फर्क पड़ता है उस चीज का। उसी तरह से चंद्रमा एक है, सूर्य एक है। अगर ग्रहण है तो सूतक भी है और मान्य भी है, प्रत्येक जगह पर है। कहीं मानते हैं, कहीं नहीं मानते हैं। तो आप ठीक है, आपके यहाँ नजर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप इतना तो कर सकते हैं कि हम भगवान जी का जो पट है वो खिसका दे, पर्दा लगा दे, तुलसी पत्ता जल में रख दें और समय यानी कि सूतक हटने पर, ग्रहण पूर्ण होने पर हम लोग छींटे लगा दें। तो भैया नॉर्मल सी जानकारी, मतलब साधारण सी बात मैंने साधारण तरीके से बताकर आप लोगों को, मैं सोचती हूँ कि मैंने अच्छा भी किया है और बता दिया है। क्योंकि कई सारे डाउट हैं, जैसे कि उर्वी ने ही मुझे बता दिया था कि दीदी है ना सब जगह अलग अलग टाइम बताते तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। ऐसा नहीं है उर्वी। और
उर्वी 17 साल की तो गुड़िया ऐसा नहीं सोचते हैं कि अलग अलग टाइम बता वो लोग गलत बता रहे हैं। उनके यहाँ क्षेत्र में जो समय है वो बता रहे हैं, मेरे यहाँ क्षेत्र में जो समय होगा वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, आशा करती हूँ कि आप लोग इस जानकारी से सहमत होंगे। बता दिया है मैंने, देव दीपावली पर जो दीपक जलेंगे वो आप आज भी जला सकते हो, कई लोगों ने कल भी जलाए हैं। ठीक है, पूर्णिमा का व्रत आज ही होगा और चिड़ा चिड़ी की कहानी जो है आप नेक्स्ट डे कीजिए। ठीक है, आज नहीं कल नहीं सुनी जाएगी वो, आप नेक्स्ट डे सुनिए वो। दान जो होता है ना, जैसे कि शाम संध्या के समय, बिल्कुल शाम का समय हो जाएगा, पूजा वगैरह सब कुछ करेंगे, घर में खाना वाना बनाएंगे, कोई बात नहीं, आप दान को अलग से निकाल के रख लिए, सूखा दान रख लीजिए और नेक्स्ट डे पे भी आप दान कर सकते हो पूर्णिमा का, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में रहता है, कोई भी डाउट है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आकर के मुझे कमेंट कर सकते हो। आशा करती हूँ आप मेरी जानकारी से सहमत होंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।